हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल वेल। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम एक सेशन कर चुके हैं। उस सेशन में हमने जो कंसेप्ट किया था, होपफुली यू रिवाइज दैट कंसेप्ट एंड यू एंजॉयड दैट सेशन एज वेल। अभी आगे इसी सेशन को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो इस सेशन में हम करने वाले हैं उसमें से आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारा कुछ बच गया है, कुछ कंसेप्ट बच गए हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे और उसके बाद एक सेशन में पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। इट मींस कंप्लीट 4 सेशन में हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट ऑफ पेपर 1। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, लेवल ऑफ टीचिंग हम बात करने वाले इस सेशन में लेवल ऑफ टीचिंग। एज यू नो दैट देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल को हम बोलते हैं रूट लर्निंग ऑल्सो। मेमोरी लेवल बेसिकली बच्चे को स्टार्टिंग में करवाया जाता है। जब फर्स्ट क्लास से बच्चा जाता है उसको हम मेमोरी लेवल करवाते हैं, उसको रूट लर्निंग करवाते हैं, बार बार एम्फेसाइज करते हैं टीचर उसको लर्न करने के लिए। देयर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द सेकंड लेवल और यू कैन से द मिडिल लेवल। इसके के अंदर हम कंसेप्चुअल वे में बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी कंसेप्ट को समझे। देन रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग के बाद, उसके बाद जो हमने नॉलेज गेन किया है उसको अप्लाई करने का, उसका रिजल्ट आउटपुट के लिए हम रिफ्लेक्टिव लेवल को लेके आते हैं। यू कैन से द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मेमोरी लेवल। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि मेमोरी लेवल इज गिवन बाय विच ऑथर। आपने उसका नाम बताना है। ये आपको लर्न करना सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को आप मिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए, अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आप इसको टिक कर सकते हैं। मेमोरी लेवल गिवन बाय जॉन एफ हर्बर्ट। जॉन एफ हर्बर्ट। आप इसको एक निमोनिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि हम कोई भी एक्शन जब लेते हैं, हम हार्ट से जब किसी का हम भला चाहते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम दिल से उस काम को करते हैं। मीन्स हार्ट से हम जो काम करते हैं वो आता है मेमोरी लेवल में। हमारा हार्ट हमारी मेमोरी के साथ कनेक्ट होता है। ये एक निमोनिक है, बहुत ही अच्छा निमोनिक है जो मैंने याद किया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस और रिकॉल। इसमें हम किसी कोई भी जो मैटर है, कोई सब्जेक्ट जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं बच्चे को, उसको सीक्वेंसली वे में उसको सिखाते हैं सो दैट वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके उसको याद कर सकता है। इसको हम रिकॉल भी बोलते हैं, रिवीजन, रिकॉल करना। देन रूट लर्निंग, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, रूट जैसे किसी पेड़ की या किसी बिल्डिंग की रूट जो होती है, वो हम रूट से स्टार्ट करते हैं। किसी बिल्डिंग को, कोई पेड़ है उसके रूट से ही वो स्टार्ट होता है। सीड्स के बाद वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट, और रूट ही उसका मेन बेस होता है। तो ये दिस इज ऑल्सो नोन एज द रूट लर्निंग। देन टीचर सेंटर्ड, ये अप्रोच टीचर सेंटर होती है क्योंकि टीचर उस अपने वे में बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पे जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल गिवन बाय मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय हंट। रिफ्लेक्टिव लेवल का मैं आपको बताना चाहूंगा निमोनिक्स याद करने का, ध्यान से इसको आप अपने मेमोरी में बैठा लेना। रिफ्लेक्टिव, हम सपोज हमारे पास कोई बॉल है, हमने बॉल किसी को मारा, बॉल किसी दीवार को हमने फेंका और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगी, या सनलाइट या कोई भी लाइट है, हमने किसी दीवार पे हमने उसकी तरफ उसका फेस किया और ऑन कर दिया, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ पक्का आएगी। हंट, हंट करना, यदि हम किसी को हर्ट करेंगे, किसी का बुरा करेंगे, हंट मीन्स हर्ट, ये रिलेट कर रहा हूं उसके साथ, किसी को हर्ट करेंगे, किसी का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर ही आएगा। उसका जो रिएक्शन है वो पक्का हमारे ऊपर कुछ न कुछ अच्छा या बुराई में हमारे ऊपर आएगा। तो वो जो जिसका हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही रिफ्लेक्ट होगी, बुरा करेंगे तो बुरा ही रिफ्लेक्ट होगी। ये जस्ट फॉर द निमोनिक्स,
एज ए निमोनिक्स है, आपको अंडरस्टैंडिंग आपको मेमोरी में याद रखने के लिए। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्ट होगी कोई चीज वापस आएगी, मींस हंट, हमने किसी को हर्ट किया वो हमारे ऊपर वापस सेम वे में आएगी। जैसा कि मैंने बताया मेमोरी लेवल सीक्वेंसली होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल मेमोरी प्लस इनसाइट, इसको एक साथ हम करते जाएंगे, सिंगल सिंगल नहीं। जैसे ये है सीक्वेंसली, एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल है मेमोरी लेवल, इसे नेक्स्ट स्टेप हो जाता है मेमोरी लेवल। जस्ट वेट, यस, दिस इज नोन एज मेमोरी, मेमोरी प्लस इनसाइट। एंड बात करें रिफ्लेक्टिव की, रिफ्लेक्टिव में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंट्रिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंट्रिक, इसके अंदर दिस इज द हाईएस्ट लेवल एंड इसके अंदर हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आगे बात आती है रूट लर्निंग। रूट लर्निंग जैसे मैंने बताया रूट से हम स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट किया जाता है इसको। एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, हम अपना जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है उसको हम डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी कंसेप्ट को समझते हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग, ये हाईएस्ट लेवल है। अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या था, क्रिटिकल, उसको डीपली उस वे में उस कंसेप्ट को वेरी डेप्थ में जाके उसको अंडरस्टैंड करना। देन आता अप्रोच, जो मेमोरी लेवल ये होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें टीचर का एक वे होता है, टीचर जिस वे से उस बच्चे को सिखाएगा बच्चा उसी वे में सीखेगा। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, एक्टिव रोल फॉर बोथ। एक्टिव रोल फॉर बोथ मीन इसमें टीचर का भी काम होता है प्लस बच्चे का भी, बच्चा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। देन दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद आ जाता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स। इसके अंदर बच्चा स्टिमुलस रेस्पॉन्स देता है, मीन्स उसको बच्चे को एनकरेज किया जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए उसको हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, एनहांसमेंट के लिए उसको हम एनफोर्स करते हैं बच्चे को कि आप ये सीखो ये सीखो ये सीखो। उसको डांट के या प्यार से, जो भी जिस लेवल का बच्चा है, जो जिस वे से वो सीख सकता है उसी वे में हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। देन दिस इज ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन देते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में ओनली ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसे टाइप जैसे आप देखते होंगे, आपने सुना होगा यदि आपने कोई हाई लेवल का एग्जाम दिया है, जॉब ए का, जैसे प्रोफेसर वाला जॉब ए का जॉब है, आजकल बहुत सी स्टेट में यहाँ पे भी कर दिया, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता था सिलेक्शन के लिए। अब जो आप नेट क्वालिफाई करने के बाद जब एग्जाम देने जाएंगे वहां पे, जैसे हरियाणा में सब्जेक्टिव भी कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर को जस्ट फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया गया है। उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू विद द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल। यहाँ पे क्या होता है मेमोरी लेवल में, इसको ओरल, रिटन एंड ऐसे, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसमें ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आता है ऐसे टाइप। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओरल या रिटन टाइप क्वेश्चन पेपर इज रिलेटेड टू विच मेमोरी लेवल। तो आपको याद रखना है ये मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल से नहीं, सॉरी, ये कौन से लेवल ऑफ टीचिंग से है, तो आपको याद रखना कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। देन इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, ओन वर्ड्स। बच्चा अपने ओन वर्ड्स ओन अपने वे में ट्राई करता है उसको लर्न करने की, सीखने की। एंड रिलेशनशिप बन जाता है किसके अंदर, बच्चे के अंदर और टीचर के अंदर, क्योंकि जब टीचर बच्चे को कुछ सिखाता है तो बच्चा उसका रिप्लाई भी करता है। जब रिप्लाई करता है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाती है। जब बच्चे अंदर कोई कमी होती है तो टीचर उसको सुधारने की कोशिश करता है। वेयर एज मेमोरी लेवल में बच्चे को एनफोर्स किया जाता है कि उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को या कंसेप्ट को उसको रटने की, उसको बेस में स्टार्ट में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ओनली मेमोरी लेवल तक ही किया जाता है। यहाँ पे आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड द लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फेजेज ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, फेजेज ऑफ टीचिंग, हम कोई भी काम करते हैं उसके, जैसे टीचिंग है, लर्निंग है, या हम किसी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं या फिर हम सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी भी लेवल में हम जा रहे हैं, तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फेजेस। कोई हम काम करने जा रहे हैं उससे पहले, फॉर एन एग्जांपल मैं कल कोई गेम है, स्पोर्ट्स मैच है, उसको खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो एक लेवल क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेरा लेवल जाने से पहले का लेवल, मैं
कल गेम है और आज उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, उसकी क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देन जब मैं खेल रहा हूँ, सेकंड लेवल है खेल रहा हूँ ड्यूरिंग द गेम, ड्यूरिंग द सेशन, मैं जब खेल रहा हूँ तो उस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, अपने गेम में क्या सुधार ला सकता हूँ, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर गेम। और थर्ड होता है आफ्टर द गेम, मीन्स आफ्टर द गेम जो होता है ये पोस्ट एक्टिव आप फेज इसको बोल सकते हैं, कि आपने उस टाइम आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप अपना एनालाइज करेंगे कि वेयर यू वाज गुड एंड वेयर यू वाज लैकिंग बिहाइंड। अंडरस्टूड? वेयर यू आर गुड एंड वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, आपने कहाँ का मिस्टेक किया और कहाँ का आपने अच्छा किया, उसके ऊपर आप एनालाइज करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस मैटर। बिफोर प्री एक्टिव फेज जाने से पहले प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें आप प्लेसमेंट का ये फेज होता है जब किसी जॉब के लिए जाते हो तो प्लेसमेंट एजेंसीज से कोई भी कंपनी है वहां से वो उसको इनपुट लेती है, या आप जा रहे हैं तो आप अपना नाम प्लेसमेंट एजेंसी को देते हैं। तो ये होता है प्लेसमेंट, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो, देन इसको बोल सकते हैं प्री एंट्री फेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग और इंटरेक्टिव फेज। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, कि जो टास्क चल रहा है उससे रिलेटेड है, उसी दौरान ये फेज होता है। इसके अंदर आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। उस दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई आपको, उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। देन सुमेटिव, ऑब्जेक्टिव, आपने उसको समराइज वे में उसके बारे में थिंक करना है, देन एनालाइज भी करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, पेडागोजी वर्सेस एंड्रागोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते, ये आपको एवरी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अंदर हम बात करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। पेडागोजी इज रिलेटेड टू चाइल्ड टीचिंग एंड एंड्रागोजी इज रिलेटेड टू अडल्ट लर्निंग। ठीक है, बेसिकली पेडागोजी चाइल्ड के लिए होता है और एंड्रागोजी ये अडल्ट मैन के लिए होता है। अडल्ट आप बोल सकते हैं, मैन भी बोल सकते हैं। बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं तो अडल्ट को हम मैन भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो लेट्स डिस्कस। जो पेडागोजी होता है ये रिलेटेड टू इंस्ट्रक्टर लीड, इसमें आपको इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है, बच्चे को इंस्ट्रक्टर उसको गाइड करता है। वेयर एज एंड्रागोजी सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड, बच्चा के बाद जब अडल्ट होता है उसको टीचर, जैसे कॉलेज में बच्चा गया आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ द एज, देन वो अपने आप खुद अपने आप को रेगुलेट करेगा। टीचर जो होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, वो जस्ट उसको पढ़ाएंगे, उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं, बट उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। वेयर पेडागोजी मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में होता है, क्योंकि इस पेडागोजी में टीचर ही ओनली बच्चे को टीच करता है, वो उसको डायरेक्ट करता है और बच्चे को फॉलो करना होता है टीचर्स के इंस्ट्रक्शन। ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, टीचर भी बच्चे को सिखाता है, मीन्स मैन को सिखाता है, अडल्ट को सिखाता है, और अडल्ट भी उसका रेस्पॉन्स करता है अपने वे में। ये होता है पेडागोजी इज रिलेटेड टू लर्नर कंट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। यहाँ पे लर्नर कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, ना बराबर होता है। बट इन एंड्रागोजी लर्नर कंट्रीब्यूट इज हेयर, काफी ज्यादा यहाँ पे लर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है सीखने में। नेक्स्ट, मोस्टली इन स्कूल इन्वायरमेंट, ये मोस्टली इन स्कूल इन्वायरमेंट में होता है, क्योंकि टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा स्कूल लेवल तक बच्चा रहता है, उसके बाद वो आफ्टर द स्कूल लेवल कॉलेज में आते वो अडल्ट में आ जाता है आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज। मोस्टली अडल्ट लर्निंग मीन्स ये अडल्ट लर्निंग है आफ्टर द कॉलेज या विद इन द कॉलेज, आप कह सकते हैं आफ्टर द स्कूल लेवल। इसके अंदर इन पेडागोजी इंस्ट्रक्टर इज द सेंटर, इंस्ट्रक्टर जो होता है, टीचर जो होता है, वही एक सेंटर होता है। वेयर एज इन द एंड्रागोजी इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर आर सेंटर, जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो ये इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर सेंटर होता है, सेंट्रिक होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर्स, ये बहुत ही आप बोल सकते हैं इसको अगेन इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक मिलान में पूछ लिया जाता है, या तो फिर इसको आप सेपरेट सेपरेट डेफिनेशन दे देंगे और दोनों ही वेरी कंफ्यूजिंग है, रिलेटेड टू ईच अदर है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। डिफरेंस बहुत ही हल्का है
और नाम से भी जैसे पता चल रहा अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्निंग। अडोलसेंस कौन सा होता है? अडल्ट से पहले की जो स्टेज होती है वो अडोलसेंस में होता है, आफ्टर 14 ईयर्स और 15 ईयर्स एज, बिफोर up to 18 years. After 18 years it is named as adult. So let's discuss. First, adolescence. Adolescence learner and adult learner, इनके अंदर हम अब डिफरेंशिएट करेंगे। adolescence learner क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर लर्निंग। adolescence learner जो होता है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है लर्निंग के लिए, बिकॉज ये एक स्कूल लेवल का फेज होता है, जो टीचर सिखाता है वही बच्चा सीखता है। बट इन अडल्ट लर्निंग सेल्फ मोटिवेटेड, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इन अडोलसेंस दीज हैज लिटल एक्सपीरियंस, क्योंकि इनका एज कम होता है तो उनके पास एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन टू अडल्ट कम होता है। दीज हैव गुड लाइफ एक्सपीरियंस, ये अपने एक्सपीरियंस को यूज करके उसका एडवांटेज दे सकते हैं। दिस इज फॉर्मल क्लाइमेट एंड दिस इज इनफॉर्मल क्लाइमेट। फॉर्मल क्लाइमेट कैसे होता है? स्कूल में जो टीचर एक पर्टिकुलर वे में, एक कंसेप्चुअल वे में, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जो सिस्टम है, जो उन्होंने सिलेबस बना दिया, जो रूल बना दिया, उसके हिसाब से वो चलेंगे। बट इन अडल्ट लर्निंग जैसे कॉलेज में टीचर अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन उसके दौरान कुछ चेंज भी किया जा सकता है। बच्चा अपनी वे में भी उसको लर्न कर सकता है, किस यूनिट को उसको पहले करना वो अपनी अप्रोच भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एंड जजमेंटल फेज होता है। कॉम्पिटिटिव क्योंकि बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिशन होता है, वो जजमेंटल फेज होता है। बट वेयर एज इन अडल्ट कोलाबोरेटिव एंड सपोर्टिव। इन अडल्ट में क्या होता है? बच्चे के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, स्कूलिंग के बाद वहां पे आप एक कोलाबोरेटिव और आप बोल सकते हैं सपोर्टिव हो जाते हो एक दूसरे का। कॉम्पिटिटिव फेज से बाहर आप निकल जाते हैं। ये आफ्टर द कॉम्पिटिटिव फेज, दिस इज द वन स्टेप अहेड। देन पैसिव टीचिंग, यहाँ पे पैसिव टीचिंग होती है, यहाँ पे एक्टिव टीचिंग मेथड होता है इसके अंदर। पैसिव कैसे बोलेंगे? ओनली टीचर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे अडल्ट में टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल होता है। इवेलुएशन बाय टीचर, नॉर्म रेफरेंस विद ग्रेड्स, यहाँ पे नॉर्म्स रेफरेंस जो विद ग्रेड्स के साथ दिया जाता है। ठीक है, इवेलुएशन जो टीचर का होता है। बट हियर बाय पीयर। इन अडल्ट लर्निंग में अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको इवेलुएट कर सकते हैं। फैसिलिटेटर जो आपके टीचर है वो भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। एंड ये क्राइटेरियन रेफरेंस होता है, एक क्राइटेरिया दिया जाता है आपको कि आपको इस लेवल तक जाना, उस लेवल के बेस पे ही आपको जज किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। ये लो ट्रस्ट होता है, बच्चे के ऊपर इतने लेवल का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट ये ट्रस्टिंग होता है एक दूसरे के ऊपर। अडल्ट लर्निंग में वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, जस्ट अ सेकंड, यस, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे मैंने पहले कंसेप्ट में बताया आपको, इंपोर्टेंट, आप इसको अपने उसमें प्लीज अवलू की। मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉट इंपोर्टेंट बट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। आप प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा 99% जहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इसी स्लाइड से आपका ये जो क्वेश्चन है वो पक्का 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, इसी स्लाइड से मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी स्लाइड से आपको कंसेप्ट पूछे जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस। जैसे सिलेबस है, इट इज फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिलेबस किसके लिए होता है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। और करिकुलम जो होता है वो एंटायर सिलेबस के लिए होता है। ये ओवरऑल होता है, ओवरऑल कंटेंट फॉर अ कोर्स, एक कंप्लीट कोर्स के लिए होता है। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। फॉर एन एग्जांपल, यू आर गोइंग फॉर बीएससी कोर्स, यू आर गोइंग फॉर बीएससी कोर्स। जो सिलेबस होगा वो बीएससी में जो होगा, आपके सब्जेक्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट। मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, या आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है तो अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ एंड टैक्सिंग, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग ये एक सिलेबस होता है। बट करिकुलम जो एंटायर आपके बीकॉम है, या आपका एमकॉम है, या आपका बीएससी है, बीए, सभी का एक एक कंबाइन करिकुलम होता है सभी सब्जेक्ट का। अंडरस्टूड? ये एक नैरो स्कोप होता है देन करिकुलम, तो ये वाइडर होता है, वाइडर स्कोप देन सिलेबस। क्यों? ये सिलेबस से
सिलेबस जो है करिकुलम से नैरोवर होता है, छोटा कंसेप्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वेयर करिकुलम द फॉर द एंटायर सिलेबस, एंटायर कोर्स, इसको आप बोल सकते हैं। सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव, सिलेबस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, बट ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है। अंडरस्टूड? इट वरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कोई एक टीचर फिजिक्स का वो अपने हिसाब से बनाएगा, कोई दूसरा टीचर आएगा उसकी जगह ट्रांसफर, वो अपने हिसाब से, वो जो अपने वे से, जो वे ऑफ टीचिंग है उसके हिसाब से वो अपना डिसाइड कर सकता है। बट वेयर एज जो करिकुलम होता है द सेम फॉर ऑल द टीचर्स। एक बार जो करिकुलम बना दिया फॉर द कोर्स, कोई भी टीचर आए या जाए, वो करिकुलम इज द सेम। आप इसमें बात करें, इट वरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। ओके, नाउ इट इज प्रीपेयर्ड बाय टीचर, इसको टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। वेयर करिकुलम डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट और स्कूल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव इसको डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर टीचर इसको डिसाइड नहीं करता है। इट इज फॉर ईयर ओनली, ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, ईयर ओनली, ये टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स के लिए होता है। अंडरस्टूड? So students, this is all about today's session. I think you enjoy the session. अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, इस सेशन में से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मींस 4 to 6 मार्क्स आप यहां से लेके आ सकते हैं। इसको यदि आप अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है, और आप यदि फील करते हैं, आप समझते हैं कि ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू मे लाइक द सेशन and subscribe my channel for further new and better content. Thank you very much.